स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट कक्षा 11 के तीसरे पाठ सूरदास के। और सूरदास जी के यहाँ पर हम विनय के पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। वात्सल्य रस सम्राट कवि सूरदास जी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, आराधना करते हुए क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। कृष्णाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि, वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी यहाँ पे जो कि कल्पना कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। किस प्रकार से आराधना कर रहे हैं, प्रसंग यहाँ पर यानी एक भक्त द्वारा, असहाय भक्त द्वारा भगवत की स्तुति की गई है। और संदर्भ के बारे में यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो संदर्भ बनता है, संदर्भ हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यांजलि नामक भाग में संकलित विनय के पद से उद्धृत है, जिसके रचयिता वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग को, संदर्भ को हम जितना ही चढ़ा बढ़ा करके लिखते हैं उतना ही असर हमारे इसके व्याख्या पर जाता है, एग्जामिनर की दृष्टि पे जाता है, बच्चे की क्षमता को प्रसंग के आधार पे ही ज़्यादा आंक लिया जाता है। सो प्रसंग संदर्भ को हम जितना अच्छा संवार सके उतने अच्छे संवार करके लिखना चाहिए। तत्पश्चात अब हम आते हैं यहाँ पर सूरदास जी किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। लिखा यहाँ पर क्या कि अब की राख लेऊं भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साध्यो बान, ताके डर हम भाजन चाहो ऊपर ढियो सचान, दुहो भाति दुखान हियो यह, कौन उबार्यो प्राण, सुमिरत ही यही डशो पारधि कर छूट्यो संधान, सूरदास सरलागि सचान ही जय जय कृपा निधान। यानी कि एक असहाय पक्षी वृक्ष पर बैठा हुआ है और वृक्ष पर बैठे हुए वह असहाय पक्षी भगवान को याद करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? अब की राख लेऊं भगवान, हे प्रभु अब की मेरे प्राणों की रक्षा कर लो, यानी इस बार मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। हे प्रभु आपके बिना मेरे प्राणों की कोई रक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हे प्रभु मैं क्या हूँ? हाँ अनाथ। हाँ यानी मैं, ब्रज भाषा ध्यान दीजिएगा, पदों में ब्रज भाषा। हाँ मैं अनाथ। अनाथ, नाथ मतलब स्वामी, अ मतलब नहीं, यानी जिसका कोई स्वामी नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं। मैं क्या हूँ? मैं अनाथ हूँ। वह पक्षी कह रहा है, प्रभु की आराधना करते हुए कह रहा है कि अब की मेरे प्राणों की रक्षा कर लो। हाँ अनाथ, मैं अनाथ हूँ और क्या हूँ? बैठा हूँ। कहाँ बैठा हूँ? द्रुम डरिया। द्रुम मीन्स वृक्ष और डरिया मतलब डाल। हम वृक्ष की डाल पर बैठे हैं, हम अनाथ वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। और बैठने से हमें कष्ट नहीं है। कष्ट क्या है? वह पक्षी बता रहा है कि मैं अनाथ वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। और बैठने के बाद पारधि साधे वो बान, पारधि मतलब शिकारी होता है, बहेलिया कहा जाता है। तो पारधि, पारधि मतलब वह शिकारी क्या कर लिया? साध्यो, निशाना बना लिया है मुझे। किसका? अपने बाणों का। शिकारी ने मुझे अपने बाणों का निशाना बना लिया है। हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो, ऐसा पक्षी कह रहा है। और जैसे ही पारधि, उस बहेलिये ने मुझे अपने बाणों का निशाना बना लिया है, तो मैं उसके बाणों के डर से हे प्रभु मैं क्या करना चाहता हूँ? ताको डर हमें भागन चाहत, ऊपर ढुयो सचान। उस बहेलिये के निशाने से मैं भागना चाहता हूँ, ताकि डर, उसके डर से मैं भाजो चाहत, भाजो मतलब भागना चाहता हूँ, उसकी डर से मैं भागना चाहता हूँ। पर
कहाँ मैं ऊपर उड़ूंगा, ऊपर उड़ने के बाद मैं ऊपर देख रहा हूँ, उसके डर से तो मैं भागना चाहता हूँ, पर भागूं तो कहाँ भागूं। ऊपर देखते हैं तो ऊपर यानी मेरे ऊपर क्या हुआ है, ढूयो यानी मंडरा रहा है, मेरे ऊपर चक्कर लगा रहा है। क्या चक्कर लगा रहा है? सचाना। सचाना मीन्स एक प्रकार का पक्षी जिसे बाज कहा जाता है। बाज एक मांसाहारी पक्षी है जो कि असहाय निरीह साधारण पक्षियों को अपना शिकार बनाता है। सो वह असहाय निरीह वह पक्षी कह रहा है कि उस बहेलिए के डर से तो मैं ऊपर भागना चाहता हूँ प्रभु, पर मैं ऊपर जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे ऊपर चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मुझे निशाना बना रहा है। कौन बना रहा है? वह सचान यानी बाज नामक जो पक्षी है वह मुझे सचान, वह मुझे अपना निशाना ऊपर से बना रहा है। सो क्या हुआ, दुहु भांति दुख आने ही हो। यह मेरे ऊपर वह पक्षी ईश्वर की आराधना करते हुए कह रहा है, दुहु भांति, दोनों भांति मतलब प्रकार, दुह मतलब दोनों, भांति मीन्स प्रकार है। कहावत कही जाती नहीं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यानी वो पक्षी जाए कहाँ, वृक्ष पे अगर बैठा रहता है तो पारधी यानी शिकारी जो बहेलिया है वो निशाना बना लेता है, और अगर ऊपर उड़ता है तो वह बाज पक्षी पकड़ लेता है, यानी मौत निश्चित हो चुकी है यहाँ पर उस पक्षी की। सो वह पक्षी असहाय होकर के ईश्वर की आराधना करते हुए कहता है कि दुहों भांति, दोनों प्रकार से दुख आने ही हो, दोनों प्रकार से मुझ पे कष्ट क्या हुआ, आने ही हो है, आया हुआ है। दुहों भांति दुख आने, यह दोनों प्रकार से मेरे पास दुख आया हुआ है। अब कौन कौन उबारे प्राण, हे प्रभु आपके अतिरिक्त मेरे प्राणों की कौन रक्षा कर सकता है। उबारो यानी बचा सकता है, प्राण मेरे प्राणों को कौन बचा सकता है। ऐसा पक्षी ईश्वर की आराधना करते हुए कहा। और जिस प्रकार से पक्षी ने एकाग्र चित्त होकर के ईश्वर की भक्ति किया, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, वैसे प्रभु की रक्षा जाको राखे, साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। जिस प्रकार से जैसे ही पक्षी ने एकाग्र चित्त होकर के ईश्वर की आराधना किया, सो ईश्वर का चमत्कार देखिए क्या होता है। ईश्वर ने क्या किया, सुमिरति ही अहिडस्यो पारधि, जैसे ही उस पक्षी ने ईश्वर को याद किया, सुमिरित यानी सुमरण किया, मन में याद किया, सुमरते ही अहि अहि मीन्स सर्प होता है, डसो काट लिया। वैसे ही सर्प ने काटा, किसको काटा, पारधि, जो बहेलिया था, जो बहेलिया नीचे से पक्षी को निशाना बना रखा था, उस बहेलिए को तुरंत ही जाकर के ईश्वर की माया से एक सर्प ने उस बहेलिए को काट लिया। जैसे ही बहेलिए को सर्प काटता है, जैसे ही बहेलिए को सर्प काटा तो कर छूटे संधान, संधान मीन्स निशाना, कर मीन्स हाथ, छूटे मीन्स छूट गया। जैसे ही बहेलिए को उस सर्प ने काटा और सर्प के काटते ही बहेलिए के हाथों से, कर यानी बहेलिए के हाथों से छूट गया। क्या छूट गया, संधान, वह निशाना छूट गया। निशाना किसको बना के रखा था, पक्षी को बना के बैठा था, पर सर्प के काटते ही बहेलिए के हाथ से वह निशाना छूट गया। और निशाना छूटा, कर छूटे संधान, उसके हाथों से वह निशाना छूटा, और निशाना छूटने के बाद उसके धनुष से वह बाण चला, और बाण चलने के बाद कहाँ पहुँचता है। सूरदास जी ने लिखा बड़ा प्यारा चित्रण, क्या सर लागी सचाने हो, सर मीन्स बाण, वह बाण जाकर के कहाँ लगे, लग गया किसको, सचाना ही, सचाना मीन्स वह बाज पक्षी। बहेलिए का निशाना छूटता है, निशाना छूटने के बाद बहेलिए की धनुष से वो बाण निकला, और बाण निकल करके जा करके कहाँ, उस बाज पक्षी को लग गया। और बाज पक्षी को लगने के साथ ही साथ इधर बहेलिए को सर्प काट लिया, सर्प का अंतकाल हो गया, उसका निशाना छूटा, उधर जा करके बाज पक्षी को लगा और बाज का भी अंत हो गया। इस प्रकार से दोनों जो कष्ट थे वह दोनों कष्ट दूर कर दिया प्रभु ने। सूरदास जी ने कहा, जय जय कृपा निधान, हे प्रभु आपका जय हो। किस प्रकार से वह करुणा के सागर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए सूरदास जी कहते हैं, कितने दयालु श्री कृष्ण हैं। किस प्रकार से एक नहीं दोनों कष्टों से
रक्षा कर दिया उस पक्षी का। इस प्रकार से यहाँ पर वात्सल्य रस सम्राट कवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की आराधना इन पंक्तियों में किया। इन पंक्तियों के हम काव्यगत सौंदर्य की बात देख लें तो बात में हमने आपको बता ही दिया कि भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा बनती है और अलंकार यहाँ पर जो है अन्योक्ति सांग रूपक बन जाएगा और क्या कहते हैं और अलंकार यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पे बन रहा है इन छंदों में। और क्या कहते हैं गुण यहाँ पर प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना दिखेगा और छंद जो भी हैं यहाँ पर गेय पद गाए जा सकते हैं। रस यहाँ पे शांत और भक्ति रस दिख रहा है। इस प्रकार से ये काव्यगत सौंदर्य था। सूरदास के विनय के पद में ही एक पद और है, उस पद की भी व्याख्या हम देख लेते हैं। ये दूसरा पद यहाँ पे सूरदास के विनय से दूसरा पद क्या है, सूरदास जी फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान की भक्ति करते हुए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को धावे, परम गंग को छाणी पियासो दुर्मित कूप खनावे, जहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो सो की रल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह मेरा मन अनंत, यह मेरा अनंत मन कहाँ सुख पावे। मेरे इस मन को कहीं पर भी सुख नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कहीं पे आराम, कहीं पे चैन प्राप्त नहीं हो रहा है। एक उदाहरण दिया कवि ने। कैसे उदाहरण दिया कि हे प्रभु, अनंत की खोज में, आनंद की खोज में भ्रमण निकला पर मुझे कहीं पर भी आनंद नहीं मिला, कहीं पर मुझे सुख नहीं मिला। उदाहरण क्या दिया कवि ने, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे। विशालकाय सागर में जो जहाजें चलती हैं, उस जहाज में जो पिंजड़े में पक्षी रहता है, जैसे ही उस पक्षी को जहाज पर से छोड़ा जाता है, वह पक्षी इस नीले गगन की विशाल दूरी में भ्रमण करता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है और उड़ता 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 एक दिन तक जाता है। उसको बैठने योग्य कहीं पे जमीन नहीं मिलती, क्योंकि समुद्र में पूरा जल ही जल दिखाई दे रहा है। उस जल ही जल को देख करके वह पक्षी अंत में निराह होकर के, यानी असहाय होकर के, लाचार होकर के पुनः आश्रय से थके हुए पैरों को आराम देने के लिए पुनः उसी जहाज पर आके बैठता है, क्योंकि उसके जल में कहीं आश्रय नहीं मिलता। इसी उदाहरण को कवि ने प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसी प्रकार से हे प्रभु, ये मेरी आत्मा आपसे दूर होने के बाद इस भव सागर में, पक्षी कहाँ उड़ रहा था, समुद्र में, उसी प्रकार से यह मेरी आत्मा इस भव सागर में 10, 20, 25, 50, 100 वर्षों तक भ्रमण करती रहती है, उड़ती रहती है, उड़ती रहती है। 100 वर्ष तक हम सुख की तलाश में रहते हैं, पर हमें सुख नहीं मिलता। अंत में लाचार होकर के, अर्थात मेरा अंत होता है और मैं पुनः फिर आपके चरणों में आ गिरता हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। तो जिस प्रकार से जहाज का पक्षी उड़ करके फिर जहाज पर आता है, उसी प्रकार से मैं इस भव सागर में भ्रमण करने के बाद पुनः आपके चरणों में आ गिरता हूँ। हे प्रभु, यह मेरा मन अनंत है, कहीं पर सुख नहीं पा रहा है। आगे कवि ने कहा कि हमने सारे देवी देवताओं की आराधना किया, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को धावे, पर जो आप जैसे रसवान ज्ञानवान ईश्वर की जो आराधना कर लिया, जो इस प्रकार से जो आश्रय पर, इस प्रकार से मैंने विभिन्न देवी देवताओं की उपासना किया, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी इस मंदिर तो कभी उस आश्रय में मैंने भ्रमण किया, पर मुझे कहीं पर भी आनंद नहीं मिला। अंततः मैं पुनः आपके ही शरण में आया और सभी देवी देवताओं की आराधना करने पर मुझे असफलता ही प्राप्त हुई और अंततः प्रभु मैं आपके चरणों में पुनः आ गिरा। सो मुझे और कमल नयन को छाड़े महात्म, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना को छोड़ करके और देव को धावे और किसी भी देवी देवता की मुझे पूजा आराधना करने की कोई
आवश्यकता नहीं रह गई। परम गंग को छाणे पियासो दुर्मित कूप खनावे। सूरदास जी ने और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह मूर्ख ही होगा, दुरमित, दुर्मति, मति मतलब बुद्धि, दुर मतलब बुरी, यानी बुरी बुद्धि का होगा, यानी दिमाग पागल होगा, वह पागल ही होगा। क्या, कौन पागल होगा? जो कि पवित्र पतित पावनी गंगा जी के जल को छोड़ करके प्यास को बुझाने के लिए कुआं खनाने की बात कहेगा। परम गंग को छाड़े पियासो, यानी पवित्र पावनी पतित पावनी माँ गंगा के जल जिसके मिल रहा है, उस पतित पावनी माँ गंगा के जल को छोड़ करके जो कुआं खुदा करके अपने प्यास को बुझाने की बात कहेगा, वह क्या है? दुर्मित है, वह कुबुद्धि है। और उदाहरण देते हुए कहा, जही अंबुज जही मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों कीरल फल पावे। जिस मधुकर यानी भंवरे ने, जिस भंवरे ने, अंबुज मीन्स कमल होता है, जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, वह मूर्ख ही होगा जो कीरल का फल उसे भाएगा। यानी कि जिस भंवरे ने एक बार कमल के रस का पान कर लिया, उसके कीरल का फल कभी नहीं, उसका कड़वे फल का रस उसे कभी आनंदित नहीं कर सकता। पुनः सूरदास जी ने कहा, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी ने कहा कि संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करने वाली, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली कामधेनु तज, उस कामधेनु का परित्याग, तज मतलब परित्याग करके, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली कामधेनु का परित्याग करके छेरी कौन दुहावे। छेरी मीन्स बकरी होता है, बकरी को दुहाने कौन जाएगा। अर्थात हे प्रभु, आपके जैसे परम शक्तिशाली गुणवान हे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के पश्चात सूरदास जी ने कहा, वह कौन ऐसा है जो अन्य किसी देवी देवताओं की आराधना करेगा। ऐसी ही भक्ति विनय के पद यहाँ पर सूरदास जी द्वारा हम लोगों ने श्रवण किया। इस पद के भी हम काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं तो इस पद में जो हमारा काव्यगत सौंदर्य आता है, यहाँ पर कृष्ण की श्रेष्ठता और आराध्य देवताओं की हीनता प्रकट की गई है। यानी वात्सल्य रस सम्राट कवि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि माना और शेष देवी देवताओं की हीनता प्रकट किया है। भाषा यहाँ पर भी ब्रज भाषा है। अलंकार यहाँ पे उपमा है, कई उपमाएं दी गई हैं और दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पे है। रस भक्ति की बात जहाँ पे होती है सो शांत और भक्ति रस होती है। लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति है, गुण प्रसाद है और छंद यहाँ पर गेय पद छंद बनता है। इस प्रकार से ये पद थे सूरदास जी कृत विनय के पद, जिनको यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तत्पश्चात बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।